गुरु प्यारे सासंगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सासंगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। सासंगत जी, बात एक गांव की है। एक गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था। आश्रम में बहुत शिष्य जो है महात्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके आश्रम में रह रहे थे, साथ साथ समाज की भी सेवा करते थे। उस गाँव वासियों को भी सत्संग भजन सिमरन से तत्पर जोड़े रखने का हर समय प्रयास करते थे। सासंगत जी, उन शिष्यों में से एक शिष्य जो था काफ़ी मंदबुद्धि था। महात्मा जी की बातों को उतना ध्यान में नहीं रखते थे। सत्संग जी, महात्मा जी भी काफ़ी परेशान रहते थे कि कब ये सुधरेंगे, कब इसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। सत्संग जी, एक दिन की बात है, सभी शिष्य मिलकर जो है विचार किए कि बहुत दिनों से कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं, महात्मा जी से जो है रिक्वेस्ट करेंगे कहीं घूमने चले सब मिलकर। सत्संग जी आदरपूर्वक महात्मा जी से सभी बोले कि महात्मा, हम लोगों को जो है घूमने का मन कर रहा है, आप जो है मेरे साथ चलिए, कहीं घूमने चलते हैं। महात्मा जी भी सोचे कि अगर दूसरे राज्यों का भ्रमण करेंगे, कहीं जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे तो सबका भी दिमाग खुलेगा। महात्मा जी बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। सत्संग जी सुबह हुई, सभी तैयार होकर महात्मा जी के साथ चल दिए। सत्संग जी जब चलते चलते कुछ दूर आगे बढ़े तो उस आलसी जो था, मंदबुद्धि जो था सत्संग जी, वो थक जाता था, बैठ जाते थे। इस कारण से महात्मा जी सबको भी सत्संग जी रेस्ट करना पड़ता था, वो लोग भी बैठ जाते थे। जाते जाते सत्संग जी अपने राज्य से दूसरे राज्य जब पहुँचे तो देखते हैं सत्संग जी एक गांव से होकर जब जा रहे थे तो गांववासी सभी जो है दिन में ही सब सोए हुए थे, कोई दर्शन ही नहीं हो रहा था। गांववासी, पता ही नहीं चल रहा था इस गांव के लोग कहाँ चल गए हैं। महात्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर इस गांव के लोग कहाँ चले गए हैं। दिन का समय है, दोपहर का समय है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। सभी आपस में चर्चा करने लगे। तो सत्संग जी पता चला कि यहाँ जो है मूर्खों का राज्य है, यहाँ जो है सब काम उल्टा ही होता है। तो सत्संग जी, महात्मा जी बोले अच्छा ऐसी बात है। फिर आगे चलते रहे, शाम हो गई। सत्संग जी जब शाम हो गई तो सभी जो है अपने अपने दरवाजे पर नज़र आने लगे। सत्संग जी, महात्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा नगर है, यह कैसा राज्य है जो लोग उल्टा सारा सारा कुछ उल्टा ही करते हैं। सत्संग जी, शाम हो गई थी, कुछ खाने पीने का भी व्यवस्था होना चाहिए था। तो उसमें जो मंदबुद्धि था, जो आलसी था, उन्हीं को महात्मा जी बोले जाओ कुछ माया लेकर जाओ और जो है कुछ राशन का सामान लेते आओ। तो सत्संग जी कुछ माया लेकर वो गए। तो वहाँ रूल था कि सत्संग जी कोई भी सामान ले, चाहे वो राशन का सामान ले या फिर बना हुआ सामान ले, सब एक ही भाव में बिकता था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से राशन ले जाकर हम बनाएंगे, फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, इससे अच्छा है कि हम बनाया हुआ ही सब कुछ लेके चलते हैं। कम सत्संग जी माया में ही महात्मा जी के पास ढेर सारे वहाँ पे भोजन लेकर चले गए वो। तो महात्मा जी देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा यहाँ का रूल रेगुलेशन है जो बना हुआ है खाना पे इतनी कम दामों में, इतना कम माया में जो है हम लोगों को भेज दिए। सत्संग जी सभी खाए, आनंदमय रात बीती। सुबह हुई, सत्संग जी फिर वहाँ से जो है चलना था। महात्मा जी बोले ठीक है चलो अब सब। तो सत्संग जी वो आलसी मंदबुद्धि जो था बोला महात्मा जी आप लोग जो है चले जाइए, हमको यहाँ से नहीं जाना है। महात्मा जी बोले ये क्या बोल रहे हो तुम, यहाँ नहीं जाना, यहाँ से नहीं जाना है, चलो तुम आश्रम चलो। बोले नहीं महात्मा जी, हम जो है आश्रम नहीं जाएंगे, हमको यहीं छोड़ दीजिए, आप लोग चले जाइए। बहुत जिद के सत्संग जी महात्मा जी, लेकिन वो बात मान ही नहीं रहे थे। लास्ट में सत्संग जी उसको छोड़कर ही महात्मा जी को जाना पड़ा। सत्संग जी चले गए। महात्मा जी जो थोड़ा बहुत ही वो काम करता था, कुछ माया पानी होता था, उसी से जो है बहुत सारे वहाँ खाने पीने का सामान लाकर खाता पीता था। धीरे धीरे शरीर सत्संग जी इतना भयानक हो गया, मोटा तगड़ा हो गया, खाता था बैठे रहता था, कुछ काम धाम करता ही नहीं था। सत्संग जी अब तो वहाँ मूर्खों का शासन था, मूर्ख का जो राजा था वो जिस तरह से कहे जो कहे वही सब कुछ करता था। एक दिन की बात है, सत्संग जी राजा के पास एक कंप्लेन गया कि एक चोर जो है चोरी की है। तो सत्संग जी राजा साहब उसको तुरंत फांसी का सज़ा सुना दी, बोले इसको फांसी दिया जाए। सत्संग जी जब उसको फांसी पर लटकाने के लिए सभी सैनिक ले गए तो बहुत ही हाइट का था। सत्संग जी फिट ही नहीं हो रहा था, फांसी का जो फंदा था एडजस्ट ही नहीं हो रहा था। सत्संग जी राजा साहब जो है फांसी के लिए आदेश जारी कर दिए, अब तो फांसी देनी ही पड़ेगी चाहे किसी को भी दे। सत्संग जी मूर्खों का ये शासन था, तो अब करे तो करे क्या। सभी सैनिक खोज में निकल गए कि मोटा तगड़ा इंसान कहाँ मिलेगा जिसको फांसी हो सके, फंदा उसके गले में एडजस्ट हो सके। सत्संग जी वो जो है रास्ते पर दिखाई दिया, सैनिक तुरंत उसको पकड़ लिए, बोले चलो तुमको राजा साहब बुलाए हैं। सत्संग जी गए वहाँ राजमहल में, जब गए तो उसको जब फांसी पर लटकाने लगे तो बोले मेरा क्या कसूर। बोला नहीं नहीं, कसूर इसमें कोई बात नहीं है, या फांसी के फंदे में जिसको एडजस्ट हो जाए उसी को फांसी होगा, क्योंकि राजा साहब का आदेश है। अब सत्संग जी उसको फांसी हो गया। सत्संग जी कहने का तात्पर्य है
कि हमें अति लोभ नहीं करनी चाहिए, लोभ में नहीं फंसना चाहिए, आलस नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी अगर वो आलस नहीं करता, अगर वो साथ संगत जी ये नहीं सोचता कि हमें थोड़ी माया में यहाँ खाने पीने को मिल रहा है, मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है और सब कुछ मिल रहा है, तो साथ संगत जी वो फांसी पर नहीं चढ़ते। साथ संगत जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों की धूल के समान है, और आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में दास छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आशा है आप जी से भी संत महात्माओं की छोटी सी स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।